साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है वोमेन सेफ्टी का, इसको कवर करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये वोमेन सेफ्टी का। तो सबसे पहले आर्टिकल में हम अपने 3 चीज़ों को शामिल करते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि आर्टिकल को हमें की पॉइंट टू द वर्ड लिखना है। दूसरा चीज़ कि आर्टिकल में हम कोटेशन का यूज़ करने वाले हैं। और तीसरा चीज़ ये है कि जो हमारे की पॉइंट है उनको हाईलाइट करने वाले हैं ब्लैक पेन से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोटेशन से। तो यहाँ पर बताते हैं कि देयर इज नो फोर्स मोर पावरफुल देन अ वोमेन डिटरमाइंड टू राइज, कि देयर इज नो फोर्स, कोई भी बल नहीं है, मोर पावरफुल यानी ज़्यादा ताकतवर, देन अ वोमेन डिटरमाइंड महिला के दृढ़ संकल्प से अधिक, टू राइज आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ने के लिए महिला के दृढ़ संकल्प से अधिक ताकतवान कोई भी बल नहीं है, ये यहाँ पर हम कोटेशन बताते हैं। इसके बाद आगे लिखते हैं कि इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट कि वोमेन इन इंडिया, जो महिला हैं भारत में, आर गिवन अ प्लेस, इनको स्थान दिया गया है, ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी का। तो ये बात सत्य है कि भारत में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का स्थान दिया जाता है। इन इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज में, तो भारतीय समाज में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का यहाँ पर स्थान दिया जाता है, उनको देवी लक्ष्मी माना जाता है। हाउएवर, हालांकि, वी आल्सो कैन नॉट इग्नोर, हालांकि हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, द निगेटिव एस्पेक्ट, जो नकारात्मक पहलू हैं, एस्पेक्ट मीन्स पहलू, जो नकारात्मक पहलू हैं, ऑफ वोमेन्स पोजीशन, महिला की स्थिति की, इन इंडिया, भारत में। हालांकि भारत में महिलाओं की जो दशा है उसके जो नकारात्मक पहलू हैं हम इनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इन द वेदास, की हमारे वेदों में, वोमन आर ग्लोरीफाइड, जो महिला है इनको सम्मानित किया जाता है, एज मदर यानी माता के समान, तो माता के समान वंदनीय माना जाता है। जबकि जो हमारे वेद हैं इसमें महिलाओं को माता के समान वंदनीय सम्मानित माना जाता है। हु इज़ द क्रिएटर, जो कि निर्माण करता है, ऑफ लाइफ, जीवन की, जो कि जीवन की निर्माण करता है, जीवन की रचना करने वाली हैं। बट टूडे एवरीवेयर एवरी मिनट सम वोमेन आर गेटिंग हरास्ड, बट लेकिन टूडे आज, एवरीवेयर हर जगह पर, एवरी मिनट हर क्षण, सम वोमेन आर गेटिंग हरास्ड, सम वोमेन कुछ महिलाओं को हरास्ड किया जाता है यानी उन्हें परेशान किया जाता है, मोलेस्टेड उन्हें तंग किया जाता है, एट वेरियस प्लेसेस यानी कि विभिन्न स्थानों पर, ऑल ओवर द कंट्री यानी कि पूरे देश में। तो आज पूरे देश में हर क्षण महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है अलग अलग स्थानों पर, लाइक जैसे कि स्ट्रीट हो गई, गलियां हो गई, पब्लिक प्लेसेस हो गए, सार्वजनिक स्थल हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, यहाँ पर सार्वजनिक यातायात के साधन हो गए। तो इन स्थानों पर महिलाओं को हरास्ड किया जाता है, उनको यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है, मोलेस्टेड उनको तंग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इन कीवर्डों को हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कि टुडे वी कैन नॉट से, टुडे आज के समय में हम नहीं कह सकते हैं, दैट की वोमेन आर सेफ, की महिलाएं सुरक्षित हैं, बाई सीइंग देखते हुए, द लास्ट फ्यू ईयर क्राइम्स यानी कि पिछले कुछ दिनों में जो अपराध हुए हैं उनको देखते हुए, क्राइम्स अगेंस्ट वोमेन, महिलाओं के खिलाफ लास्ट फ्यू ईयर पिछले कुछ सालों में हुए अपराधों को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं सुरक्षित हैं। वोमेन जनरली फील, महिलाएं सामान्यतः महसूस करती हैं, फ्राइटेंड यानी कि भयभीत महसूस करती हैं। तो महिलाएं सामान्यतः भयभीत महसूस करती हैं, वाइल गोइंग एलोन, जब वो बाहर जाती हैं, अकेले जाती हैं, आउटसाइड टू होम, घर से बाहर। तो महिलाएं जब घर से बाहर अकेले जाती हैं तो वो क्या महसूस करती हैं, डरी हुई महसूस करती हैं। आगे बताते हैं, इट इज़ वेरी सैड, या बहुत ही दुखजनक है, दैट की वोमेन सिटीजन, जो महिलाएं नागरिक हैं, आर लिविंग, वे रहती हैं, फियर, डर में, वो हमेशा डर में रहती हैं, ऑल टाइम, हर समय। तो महिलाएं जो होती हैं वो हर समय भयभीत जीवन व्यतीत करती हैं। ए ह्यूज परसेंट यानी बहुत अधिक मात्रा में, ऑफ वोमेन हैव नो फैथ, महिलाओं को कोई विश्वास नहीं है, इन लॉ यानी कानून में, एंड ऑर्डर और किसी आदेश में। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कानून में और आदेश में कोई भी विश्वास नहीं है। देयर इज एन अर्जेंट नीड, यहाँ पर अर्जेंट नीड है, तत्काल आवश्यकता है, टू अंडरस्टैंड, समझने की, एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इस समस्या को हल करने की, ऑफ वोमेन सेफ्टी, जो कि वोमेन सेफ्टी का है। तो यहाँ पर तत्काल आवश्यकता है, अर्जेंट नीड मतलब तत्काल आवश्यकता है इस बात को समझने की, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर जो यहाँ पर मामला है इसको समझने की और इसको सॉल्व करने की तत्काल आवश्यकता है।
सो दैट ताकि दे कैन आल्सो ग्रो, ताकि वो भी विकास कर सके, इक्वली यानी कि बराबर, लाइक मैन यानी कि पुरुषों के, ताकि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर इक्वली ग्रोथ कर सकें इन द वर्ल्ड यानी कि इस विश्व में। आगे यहाँ पर लास्ट में हम फिर से एक कोटेशन लिखते हैं, द बेस्ट प्रोटेक्शन एनी वोमेन, कि किसी महिला के लिए जो बेस्ट प्रोटेक्शन होती है, जो सुरक्षात्मक कवच होता है, वो क्या होता है, कैन हैव इज करेज, वो साहस होता है, वो क्या होता है, साहस होता है। तो किसी महिला का सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन होता है, सुरक्षा शील्ड होता है, वो उनका करेज होता है, साहस होता है। और ये कथन किसका है, एलिजाबेथ कैडी स्टैनसन का ये कथन है। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं और हमारा आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से वोमेन सेफ्टी का ये कंप्लीट आर्टिकल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने की पॉइंट को शामिल किया, कोटेशन को शामिल किया, साथ ही साथ जो हमारे की पॉइंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको हम हाईलाइट करते हुए ब्लैक पेन से लिखते हैं ताकि एग्जाम में आपको फुल मार्क मिल जाए। थैंक यू।